सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हकीकत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहना चाहता है। क्या आप लोग परमेश्वर की इस बात को सुनना चाहते हो तो आमीन जरूर लिखना। हम अधिकतर देखते हैं लोग परमेश्वर की बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बात को नज़रअंदाज करना पाप करने के बराबर है। क्या आप पाप में बने रहना चाहते हो? इस बात पर आपका क्या जवाब है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह अध्याय 1 उसके 3 पद को। लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इस वचन की सहायता से हम सब इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को अच्छे से पहचानता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम परमेश्वर की महिमा से अपना मन न लगाकर कुछ और ही करने लगे हैं। क्या हम जानवर से भी गए गुजरे हुए हैं? जानवर होकर जिसे बोलना तक नहीं आता, वो अपने मालिक को भली भांति पहचानता है। क्या अब हम मनुष्य के अंदर जानवर के बराबर भी समझ नहीं रह गई है? यीशु मसीह के चेले जो सदा यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो यीशु मसीह को भूत बोलकर चिल्लाने लगे। जानवर तो अपने स्वामी को पहचान ले रहा है, परंतु हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा स्वामी कौन है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 14 उसके 26 पद को। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। मेरे भाइयों और बहनों, इन चेलों के जैसे हम भी सो रहे हैं। हमें भी जागने की आवश्यकता है, अपने स्वामी को पहचानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आ रहा था। चेले घबरा गए और चिल्लाकर आपस में कहने लगे, भूत आ रहा है, भागो, नहीं तो हमको नष्ट कर देगा। हम कैसे मनुष्य हैं जो अपने स्वामी को, अपने उद्धारकर्ता को भूल जाते हैं। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन आज मनुष्य अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेकर स्वयं परमेश्वर बना बैठा है। हम देखते हैं लोग स्वयं की महिमा को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। कैसा हो गया है यह स्वार्थी मनुष्य जो स्वयं को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो जानवरों से सीखें जो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, अपने मालिक का शब्द पहचानते हैं, अपने मालिक का शब्द पहचानने से इनकार नहीं करते, परंतु यह जानते हुए भी कि हमारा उद्धारकर्ता केवल और केवल यीशु मसीह है, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। हम उसका शब्द सुनना नहीं चाहते। यदि आज परमेश्वर के प्रति जरा से भी आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ हो तो अपने बुरे विचारों से मन फिराओ और परमेश्वर के शब्द को पहचानो, क्योंकि आज हम सब के पास पर्याप्त समय है कि उस उद्धारकर्ता को जाने और उसके बारे में समझें कि वो कौन है, वो हमारे लिए क्यों आया इस पृथ्वी पर। उसके बारे में जानना और समझना हमारी समझदारी है। यदि आप अपने पापों और श्रापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो वो केवल यीशु मसीह दे सकता है। हमें उम्मीद है कि आप परमेश्वर की इस बात को समझ पाए होंगे। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।